राधे राधे दोस्तों। अभी मेरे पास मेरा क्वेश्चन पेपर है। हम अभी एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी का। एंड पेपर तो काफ़ी ठीक ठाक बना था, बट यार पता है हम लोग ना गवर्नमेंट कॉलेज में है, ठीक है, तो वहाँ पर सिलेबस एकदम एक्यूरेटली तो टाइम पर तो कंप्लीट कर नहीं पाते। उसकी वजह से हमारे कुछ क्वेश्चंस मतलब जितनी हमारी प्रिपरेशन, और कॉलेज वाले ऐसा नहीं कि पढ़ाते नहीं है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैच किए। तो आज हम डिस्कस करते हैं आंसर की का। एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, आज हमारा लास्ट फाइनल एग्ज़ाम था, उसकी एक्साइटमेंट अलग है। और ये आंसर की का मैं फर्स्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मेंशन किया गया है, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज राइबोज। And next question, energy for muscles contraction is provided by ATP. Muscle contraction occurs due to sliding of actin over myosin. एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक्टिन फिलामेंट्स आर। भाई ये क्वेश्चन ना मेरे को लग रहा था आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन जितने मेंशन किए गए ना, इस ये जिस भी चैप्टर के हैं, जिस भी टॉपिक के हैं, वो हमारे टीचर लोगों ने पढ़ाया ही नहीं था। और हम मतलब टीचर के गाइडेंस के अभाव में हम भी नहीं पढ़ते हैं, हम इतने अच्छे विद्यार्थी हैं तो। लेकिन यार इतना तो है, हमें जितना गाइडेंस किया जाता है उसको हम उतना अच्छे से पढ़ते हैं, और इस वजह से हमारी रैंक भी अच्छी खासी आती है अपने क्लास में। लेकिन फिर भी यार सोचो, अगर ये लोग एकदम प्रॉपरली पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो हमारा क्या ही यार, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन किए जाएंगे ना हमारे द्वारा। लेकिन ऐसा करते नहीं है लोग। तो ये देखो, एक्टिन फिलामेंट्स आर, ये क्या होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स पूछा गया है, तो मैंने इस पर टिक किया था थिक फिलामेंट्स। एंड जब मैं घर पे आके चेक की तो पता चला नहीं, थिक नहीं, ये थिन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में पूछा था, तो मैंने इसका ऑप्शन लगाया था थिन फिलामेंट्स है। घर पे मैं आके चेक की तो पता चला नहीं भाई, ये तो थिक फिलामेंट्स होता है। फिर देखो, अभी आगे देखो, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर था। अभी देखो मैंने क्या क्या किया है। देखो यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट बैंड ऑफ सार्कोमेयर इज। यहाँ पर देखो मैंने लगाया था ए बैंड। मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था ए बैंड आई बैंड क्या होता है, जेड लाइन ये सब। लेकिन मैंने कुछ तुक्के जैसा लगाया, और भाई हम इतने शरीफ स्टूडेंट्स हैं कि हमारा तुक्का भी नहीं काम करता। हम अपने से प्रिपरेशन करके नहीं जाना तो तुक्का वाला तो हमारे यहाँ चलता ही नहीं है, ख़त्म है। तुक्का मारोगे तो वो पता नहीं क्यों यार कभी नहीं करेक्ट होता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है लेकिन नहीं होता है, और हमेशा ट्राई नहीं किया है, मतलब हर क्वेश्चंस में अटेम्प्ट नहीं किया है तुक्का वाला। वैसे तो हमारी अच्छी खासी प्रिपरेशन होती है भाई, बिना प्रिपरेशन के तो हम एग्ज़ाम ही ना दें। तो मतलब प्रिपरेशन करने के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते मान लो, तो उसका हम तुक्का लगाते हैं तो पता चलता है लो तुक्का काम ही नहीं करता। कई बच्चे पता नहीं कैसे होते हैं, उनका तुक्का की वजह से कितने सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं, और हमारा देखो हमने तुक्का ही लगाया और कितना बताना कितना करेक्ट है। तो हमने तुक्का लगा के ये जैसे तैसे करके बैंड वाले पे मैं आई थी। देखो लाइन लाइन दिया ना, लेकिन मैं बैंड को चूज़ की, तो बैंड वाले में भी मैंने ए बैंड लगाया था, ठीक है। अच्छा, और बाद में पता चला नहीं ए बैंड नहीं आई बैंड होगा। ओके, देन मैंने मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें था द डार्क बैंड ऑफ सार्कोमेयर इज। फिर मैंने इसमें क्या लगाया था, ये देखो आपको दिखेगा शाइन मार्क, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वो मेरे एग्ज़ाम सेंटर का है। आई बैंड इसमें लगाया था। फिर मैंने जब चेक किया तो पता चला नो बेबी, इसमें होगा ए बैंड। फिर मैं कही भाई साहब, मतलब करेक्ट होते होते 4 क्वेश्चंस मेरे इनकरेक्ट हो गए। तो मतलब हमारी ये किस्मत है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। ये तो मुझे मालूम था ये सब तो, सो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ए सार्कोमेयर। एंड सेकंड वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन। ये भी मैंने थोड़ा सा तुक्का जैसा लगाया था, मुझे लगा था ब्रेन में होगा कि क्या, फिर मैंने सोचा नहीं इंटरनल ऑर्गन्स में लगा देते हैं, तो ये थोड़ा तुक्का वाला काम कर गया। हॉर्मोन्स रेगुलेट क्या करते हैं हार्मोन्स, ऑल ऑफ दिस होगा इसमें डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, राइट। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो ये तो बन ही जा रहे थे, लेकिन उधर वो हमें पढ़ाए ही नहीं थे लोग, तो वो तो थोड़ा टफ लगेगा ना। हालांकि वो भी इजी था, लेकिन क्वेश्चन ही मतलब उसको टच ही नहीं किए थे, वो सारे टॉपिक्स हमारे टीचर ने कभी पढ़ाए ही नहीं, तो करेक्ट कहाँ से होगा, मतलब हम कुछ करेंगे ही क्या उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला, द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये सब मालूम था, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। एंड नेक्स्ट वन इज हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड होगा।
एंड आगे के और क्वेश्चंस देखते हैं। अब आगे तो सब इजी इजी ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड यहाँ पर देखो ये वाला भी जो है ना वही पिछले वाले टॉपिक से ही उठा कर दिया गया क्वेश्चन, तो हमारे क्योंकि टीचर ने इसको टच नहीं किया था तो हम कहाँ से टच करेंगे, तो हमने भी नहीं पढ़ा था और इसकी वजह से मेरा ये भी तुक्का ही मैंने इसमें लगाया था 0 MB, बट ये गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा -70 MB। अच्छा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली में आंसर पूछा गया तो मैंने मतलब पता नहीं क्या सोच के 0 लगाया और फिर मेरा ये रॉन्ग हो गया, -17 MB होगा। एंड द प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन आर, ये तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी होगा एक्टिन एंड मायोसिन। नेक्स्ट वन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़, क्या होगा, सेरिब्रम होगा, राइट। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम इज, न्यूरॉन होगा। देखो मैंने ना यहाँ पर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में, मैं डेंड्राइट्स लगा रही थी, लेकिन फिर भाई अचानक से दिमाग में, अरे ये क्या कर रही हो, न्यूरॉन लगाओ, फिर मैंने न्यूरॉन करेक्ट किया, तो ऐसा हुआ है। ये मत समझना कि मैं आया एग्ज़ाम सेंटर में और फिर घर पे आके ये नहीं, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, नेफ्रॉन होगा, ये तो सबका करेक्ट होगा। वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी डिफेंस, करेक्ट ही है। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज एरोटा। टाइनी एयर सैक्स इन लंग्स आर कॉल्ड एल्वेलाई होगा। तो ये सब तो ईजी क्वेश्चन थे भाई, ये सब करेक्ट हुए हैं, बस जो वो लोग पढ़ाए नहीं थे ना उधर से क्वेश्चन मेरा करेक्ट रॉन्ग हो चुका है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, विटामिन B12 होगा। मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा। पेप्सिन डाइजेस्ट क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, ये करेक्ट है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिंग्स इन द माउथ, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस ATP, ये सबका करेक्ट होगा। प्यूरिन बेसिस इंक्लूड, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, एडेनिन एंड ग्वानिन होगा। द यूरिया साइकिल अकर्स मेनली इन द लीवर। अच्छा ये वाला टॉपिक आपको याद है, बहुत ज़्यादा दिन हो गया हमें पढ़े हुए, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ्स तो हो ही गया, और 6 मंथ्स में हमारी ब्रेन मतलब बहुत चीज़ें भूल जाती हैं। तो जब इतने सारे मैंने ऑप्शन देखा ना तो मुझे थोड़ा बहुत इसमें भी डाउट हुआ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते करते और फाइनली मैंने इस पर ऑप्शन टिक किया थर्ड वाला, और मुझे श्योर था कि हाँ यही होगा, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उलझन में थी और आखिर में सही हुआ, ठीक है। एंड ये वाला तो हो गया, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड प्रोटियोलिसिस। मैं क्या ढूंढ रही थी, डीएमिनेशन ढूंढ रही थी, तो फिर मैंने बोला कि अरे अच्छा ठीक है प्रोटियोलिसिस है, चलो इसी को करेक्ट करते हैं, तो इस पर मैंने टिक किया और ये मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन था यार, ATP। द क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फिर होगा द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट। कई लोग ना एसिटोल को एंजाइम लगाए थे लेकिन ये इनकरेक्ट है, ठीक है, पायरुवेट होगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है, कॉम्पीट विथ सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट्स, ये सब हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करेक्ट भी हुए हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट्स, अडल्ट्स के बारे में पूछा है तो वो होगा 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट होगा, राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च, तो वो होगा एमाइलेज, बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स सिग्नल्स, डेंड्राइट होते हैं, ये डेंड्राइट वाला ही मुझे न्यूरॉन वाले में दिखा तो मैं पता नहीं क्या सोच के उस पर टिक की थी, लेकिन फिर न्यूरॉन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स इंक्रीज रिएक्शन रेट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, शायद ये मेरा इनकरेक्ट है, मैंने कुछ और लगा के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड, सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, ये भी इजी है। एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। एंड स्टेरॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, या फिर इसको लिपिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। विच कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, देखो ये ना मैं पहले देखो क्या लगाई थी, पहले मैंने स्टार्च लगाया, फिर मैंने इसको इनकरेक्ट किया, फिर मैंने सेलुलोज लगाया, फिर मैंने इसको इनकरेक्ट किया, फिर मैंने इसी को करेक्ट किया, फिर मैंने बोला अरे भाई क्या कर रही है, फिर मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल पूछा है ना, सेल वॉल,
स्टार्च इज़ नॉट एज अ सेल वॉल ऑफ एनी प्लांट्स। सो इसलिए मैंने सेलुलोज फिर फाइनली डन करके और इसको करेक्ट किया और ये मेरा करेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड इन लिंक्स अमीनो एसिड्स। तो ये तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। ग्लूकोज बिलोंग्स टू विच ग्रुप। सो ये होगा मोनोसेक्राइड। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एसे नोड इन द हार्ट। ये एक्ट एज अ पेस मेकर के जैसा एक्ट करता है कौन, एसे नोड, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच कार्बोहाइड्रेट इज द सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसेक्राइड ही होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर इन द किडनी। ग्लोमेरुलस होगा। एंड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय हीमोग्लोबिन। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ। इसमें थोड़ा मुझे डाउट हुआ लेकिन फिर भी मैंने इसको करेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने थोड़ा ये दिमाग लगाया ना, जो लेंदी ऑप्शन होता है ना कई बार वही करेक्ट होते हैं। तो कुछ तो मुझे मालूम था इसके बारे में, तो ऑलरेडी मैंने इसको लगा रखा था, फिर थोड़ा डाउट था तो इसलिए मैंने इसको सर्कल करके छोड़ा था। फिर एंड ऑफ द टाइम मैंने बोला चलो इसी को करेक्ट करते हैं क्योंकि यही होगा। तो ऐसे करके मेरा पूरा करेक्ट होता है और दिस इज़ माई एडमिट कार्ड। एंड कुछ इस टाइप से हमारा वो ओवरऑल पेपर ख़त्म होता है। और हमारा जूलॉजी का पेपर लास्ट था यार, 9th को होने वाला था, कब का हमारा पेपर ख़त्म हो गया था, लेकिन ये लोग ऐसे इधर ला के 25 को कर दिए। फिर भी यार ये दिन भी बीत गए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। बाय।